ये सत्ययुग का विचारधारा, सत्ययुग में इसका विचार हुआ, त्रेता कलियुग में नहीं। तो गरुड़ जी पूछते हैं प्रभु ये कलियुग का अंत जब होगा तो जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा। ग्रंथ का नाम गरुड़ संवाद, और उसमें गरुड़ जी भगवान निराकार विष्णु को पूछ रहे प्रभु कलियुग में आप तो जगन्नाथ रूप में रहेंगे, चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में सुदर्शन महाप्रभु के साथ रत्न सिंहासन पर नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में विद्यमान होंगे। तो प्रभु मेरा भी इच्छा है कलियुग का कब अंत हो के फिर आप कल के अवतार लेंगे। ये जो शास्त्र का विचार करता हूँ, शास्त्र का नाम गरुड़ संवाद, और सत्ययुग में भगवान के साथ इसका विचार हुआ था। इसको अच्युतानंद ने कलियुग में लिखे। तो पहला प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं प्रभु आप कब नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे, यानी आप दारू ब्रह्म से कभी मानव रूप धरेंगे तो क्या लक्षण में देखूंगी जैसे मेरा विश्वास होगा। तब जगन्नाथ जी या भगवान विष्णु गरुड़ जी को बोलते हैं, बोले देखो गरुड़, मैं नीलाचल क्षेत्र जब छोड़ूंगा पहले मेरे मंदिर की शिखर से अमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा। उड़िया में लिखा है बड़ देउलरू पत्थर जेबे खसिब पुण गुद्र पक्षी जाई वसिव अरुण स्तंभ। बोले पहले मेरा मंदिर की जो शिखर है जिसको अमला बेड़ा कहते हैं उससे पत्थर गिरेगा। जब पत्थर गिरेगा उसी समय एक गिद्ध पक्षी आके जगन्नाथ मंदिर के सामने अरुण स्तंभ पर बैठेगा। तब जानो मेरा अवतार का लेने की समय आएगा। ये 2005 से पहले हो चुका है। फिर गरुड़ जी बोले और क्या संकेत होगा। तब निराकार विष्णु ने बोले मेरे मंदिर के ऊपर जो चूना का प्लास्टर किया गया उसको सरकार ने सब निकाल दिया, और जब मेरे मंदिर से सारे चूना छोड़ा जाएगा तब मानो कलियुग का शेष समय होगा। फिर गरुड़ जी पूछे प्रभु और क्या संकेत मिलेगा। तब प्रभु ने बोले जब मेरे जो कल्प वृक्ष है श्री मंदिर में, कल्प वृक्ष जहां पर ब्रह्म प्रलय में भगवान विद्यमान होते हैं, जब मेरा कल्प वृक्ष का डालियां टूटेगा तब मेरा अवतार होगा। वो भी 2005 से पहले हो चुका था। फिर गरुड़ जी पूछे प्रभु और क्या संकेत है। तब प्रभु बोले जब मेरा पतित पावन ध्वजा है मंदिर के ऊपर नीली चक्र पर मेरा जो भक्त उद्धारण बाना है वो ध्वजा कहीं अंतर ध्यान हो जाएगा, तब मैं नील चक्रु नेत खसिब प्रभु रंगाधर जाजनग्रे जाई जन्मी वे विष्णु भक्त गृह। पतित पावन ध्वजा जो है करीब 70 फीट लंबाई, चौड़ाई करीब 40 फीट का। ये जितने चौड़ा इतने लोग जितने तक बैठे उससे बड़े हैं। वो ध्वजा कहीं अंतर ध्यान हो जाएगा। जब जिसी दिन होगा उसका बाद में जाजनगर पर जन्म होंगे मानव शरीर। ये सब जगन्नाथ क्षेत्र में हो चुका है। फिर इसमें लिखा है और क्या जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। जब जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न चांदुआ में आग लग जाएगा, रत्न सिंहासन पर खून के
बूंद पड़ेगा। मंदिर में जब भक्तों का मृत्यु होगा, जब नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठेगा, बार बार पत्थर गिरेगा, तब कल के भगवान का लीला प्रकाश होगा। ये सब हो रहा है और सब हो चुका है। तो इसमें ये प्रमाण मिलता है कलियुग का अंत हो गया। आप कलियुग नहीं है। तो कलियुग से फिर दूसरा युग को जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। भागवत महापुराण में लिखा है कलियुग के अंत में सभी की मनुष्य के घर में भागवत जी पठन होगा। अभी वो समय है, हर घर में भागवत पठन के समय है। जो पढ़ेंगे वो रहेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं मानेंगे, उन लोगों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि धर्म और शक्ति मिलेगा धर्म से, धर्म नहीं तो बचना मुश्किल है। और अच्युतानंद ने ये लिखे थे जब कलियुग का अंत होगा तब ये भविष्य शास्त्र सारा भारत में प्रचार होगा। तो ये समय ऐसा चलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र से सारे संकेत मिल चुका है, आगे परिवर्तन होगा। और कुछ जगन्नाथ शास्त्र में लिखा है जब कलियुग का अंत होगा तब धरती पर कई संकेत दिखाई देगा। यानी रात को कोयल गूंजना, सूर्य देव का रोशनी बढ़ जाना, गर्मी ज्यादा होना, धूप की मौसम में नदियां में बाढ़ आना, बारिश के मौसम में नदियां सूखा रहना, खेती में कीड़े लग जाना। जब कलियुग का अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर के जो राजा है वो अपुत्रिक बनेंगे, उनका कोई पुत्र संतान नहीं होगा। वो 19तम राजा रहेंगे, 19th किंग ऑफ जगन्नाथ क्षेत्र। जब ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव चतुर्थ रहेंगे, उसी समय कलियुग का अंत होके भगवान लीला अवतार कल की रूप धारण करेंगे। और दिव्य सिंह देव जो जगन्नाथ महाप्रभु के ठाकुर राजा है, अभी वो भविष्य पुराण के अनुसार अभी वही 19तम राजा चौथा दिव्य सिंह देव महाराज ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव जगन्नाथ मंदिर का परिचालना दायित्व पर है। अच्युतानंद ने लिखे थे जब कलियुग का अंत होगा जगन्नाथ क्षेत्र के युवराज कोई नहीं रहेंगे। अभी जगन्नाथ मंदिर में कोई युवराज नहीं है। उनका 2 कन्या है। ठाकुर राजा जी को करीब करीब 70 के ऊपर हो गया। कोई राजा नहीं है जगन्नाथ क्षेत्र में। और ये भी लिखा था माता बिरजा देवी मुख्य सेवक जो, उनका परिवार भी निर्वंश हो जाएगा। जो आदि माता जोगमाया है, जो बैतरणी किनारे योगमाया माता बिरजा देवी, उनकी सेवक मुख्य सेवक की घर में आगे दायाद भी नहीं है। ये भी रचना था कलियुग के अंत में उड़ीसा में स्वर्गत बिजू पटनायक के पुत्र शासन करेंगे। वो भी शासन में थे। युग अंत के बाद फिर दूसरा शासन इस बार हुआ। ये भी रचना था हमारी अभी जो प्रधानमंत्री है वो देश की अंतिम प्रधानमंत्री है। उसका बाद गणतंत्र आएगा। ये भी रचना था। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में भी रचना है। और आगे उनकी शासन के बीच में मिलिट्री शासन लागू होगा, विश्व युद्ध होगा।
युग अंत भी हो चुका है, धर्म संस्थापना चल रहा है और आगे ये बढ़ के विनाश परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति होगा। तो मानव का रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या मानव को करना पड़ेगा। भागवत पठन, त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन, ये तीनों कार्य को जो मानव करेंगे वो सत्य युग के लिए बीज बनेंगे। जय श्री माधव। अग्नि प्रलय, महामारी, जल प्रलय, भूकंप और वर्ल्ड वॉर 3 से बचने के लिए सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का नशा मत कीजिए और 3 उपाय कीजिए। सबसे पहला त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या, जो दिन में 3 बार की जाती है। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, आप कभी भी कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 बार नहाकर त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। समय कम हो तो दिन में 1 पेज जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप अवश्य करें। त्रिसंध्या का PDF, श्रीमद् भागवत महापुराण का PDF और भविष्यमालिका पुराण का फ्री ई-बुक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्यमालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्यमालिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमालिका.com। अधिक जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर भविष्यमालिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं।